Hello students, today I am going to teach you chapter 4 slide organization from your hyperlink book. Students, slide organization, ये स्लाइड शब्द से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग पावर पॉइंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न पावर पॉइंट. Slide organization. First of all, I would like to tell you what is PowerPoint. PowerPoint क्या है? PowerPoint is you can say that PowerPoint is a powerful communication tool used to present your views and ideas effectively through visual aids. Okay, ये क्या है पावरफुल? ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि ये एक प्रेजेंटेशन इसमें हम लोग दिखाते हैं, तरह तरह की विजुअल कैसे स्लाइड के थ्रू हम लोग कोई भी प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं पावर पॉइंट में. और पावर पॉइंट के बारे में क्या बताऊँ, कह सकते हैं कि दिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट को बेटर समझने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्लाइड वी कैन शो. स्लाइड की सहायता से हम लोग एक एक करके उसको दिखाया जा सकता है. इट इज यूज टू क्रिएट इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बाय एडिंग डायग्राम, चैट, साउंड्स, एनिमेटेड स्पेशल इफेक्ट और भी बहुत सारे चीज. ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? इसका यूज प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए होता है, जिसमें डायग्राम हो सकता है, कोई चार्ट हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, साउंड भी लाया जा सकता है. मेनली मैं बता दूं कि ये किसी भी बिजनेस के प्लान को समझाने के लिए ये पावर पॉइंट बहुत ही क्या है, अच्छा काम करता है उस बिजनेस को समझाने के लिए. या कोई भी प्लान आप करते हैं तो एक के बाद एक आपका प्लान कैसे काम करेगा, यू कैन शो विद द हेल्प ऑफ स्लाइड. ओके, जैसे एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ कि अगर कुछ प्लांटेशन करना है आपको आपके स्कूल में या कहीं भी, तो पहले क्या करना है? पहले तो आप किसी को दिखा सकते हैं कि हम लोग इस तरह से लेके आएंगे, यहाँ इसको रखेंगे, उसके बाद ऐसे प्लांटेशन होगा, या कोई भी किसी भी चीज़ को हम लोग एक के बाद एक स्लाइड के द्वारा दिखा देंगे. या फिर आपका कुछ डिबेट होता है तो पावर पॉइंट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे काम इसमें पावर पॉइंट में होते हैं स्लाइड के थ्रू. तो let us start chapter slide organization. Editing a slide involves adding a new slide, deleting slide, rearranging slides, changing backgrounds, changing layout, inserting text box, etc. Contents of the exciting slide can also be changed. यहाँ एडिटिंग अ स्लाइड को एडिट करने के लिए मतलब आप स्लाइड को एडिट कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको रीअरेंज कर सकते हैं, उसको उसके बैकग्राउंड में चेंज कर सकते हैं, लेआउट में चेंज कर सकते हैं, और भी उसमें दूसरा स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं. मतलब कि अगर आप कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं तो आप उसमें ये सारा काम कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिंग अ न्यू स्लाइड. यू कैन ऐड एज मेनी न्यू स्लाइड in your presentation as you need. सबसे पहले तो मैं आपको इसका स्क्रीन दिखा दूँ. शायद स्क्रीन देख के आप समझ जाएंगे. अगर आप स्कूल में होते तो शायद मैं आपको कंप्यूटर के लैब में ले जाकर इसको दिखाती और समझाती. ओके, तो ये है जब हम लोग पावर पॉइंट को खोलेंगे, ओपन करेंगे तो इस तरह का, और स्लाइड को देखना है तो इस तरह से आएगा. ये कई प्रकार के स्लाइड के शेप हैं. ठीक है, अगर आपको देखो यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, लेकिन यहाँ न्यू स्लाइड होम के जब ऑन करोगे ना, पावर पॉइंट को ओपन करोगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में होम लिखा हुआ रहता है. ठीक है ना, होम के नीचे न्यू स्लाइड्स लिखा रहेगा. ओके, वहाँ एक छोटा सा की है, ट्रायंगुलर जैसा शेप है, उसमें क्लिक करोगे तो एक विंडो एक खुल जाएगा. ये ठीक है ना, पॉपअप खुल जाता है. उसमें इस तरह का हर एक डिज़ाइन का स्लाइड आता है. अगर आपको सबसे पहले कोई हेडिंग देना है या सब हेडिंग देना है, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ बिजनेस का प्लान कर रहे हैं, तो
आप दिखा रहे हैं कि इसमें ऐसे हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद कुछ पिक्चर डालते हैं, तो सबसे पहले हेडिंग के लिए उसके नीचे सब हेडिंग देना है। तो इस स्लाइड को चुन लेंगे, जैसे वेलकम टू वॉटएवर, जो कुछ भी आप वेलकम करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो यहाँ हेडिंग दे सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं। ये दूसरे प्रकार के स्लाइड में ऊपर आप कुछ लिख सकते हैं और बीच में आप या तो कुछ लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर हेडिंग दे सकते हैं और नीचे जो लिखना है वो लिख सकते हैं, या फिर यहाँ बीच में जाके आप कोई पिक्चर भी यहाँ डाल सकते हैं। इस प्रकार के स्लाइड में मतलब अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जैसा आपका ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप स्लाइड चुन सकते हैं एंड उसमें जाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या लिखा है कि एडिंग अ न्यू स्लाइड में यू कैन ऐड एज मेनी न्यू स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन एज यू नीड। आप कितना भी स्लाइड तैयार कर सकते हैं। हो सकता है कि 10 पेज का एक आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, हो सकता है 5 पेज का प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, मतलब आपकी मर्जी, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन टेक न्यू स्लाइड्स। ओके, नए स्लाइड को आप ले सकते हैं। व्हेन यू ऐड अ स्लाइड यू नीड टू कंसिडर द लेआउट ऑफ दैट स्लाइड। जब आप स्लाइड को चुनते हैं तो आपको देखना है, मानना है कि आपको किस तरह की स्लाइड की जरूरत है। ओपन अ एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, माई प्रेजेंटेशन, क्लिक द न्यू स्लाइड। स्लाइड को चुनने के लिए क्लिक करिए न्यू स्लाइड में, ड्रॉप डाउन लिस्ट, एक लिस्ट ड्रॉप डाउन होगा ऑन द होम टैब। मैं बताई ना, होम टैब के पास, यहाँ होम है ना, होम टैब के पास एक इस तरह का लिस्ट आएगा। ऑन द होम चूज एनी लेआउट फ्रॉम द डिस्प्ले, ऐसा आएगा। अब इस डिस्प्ले से कोई भी लेआउट को आप चुन सकते हो। चूज एनी लेआउट फ्रॉम द डिस्प्ले गैलरी अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपके आवश्यकता के अनुसार। पावर पॉइंट विल एड अ न्यू ब्लैंक स्लाइड फॉर्मेटेड विद द लेआउट यू हैव सेलेक्टेड। यहाँ फिर वो आ जाएगा स्लाइड जिसको आपने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ क्या दे रहा है दूसरा, चेंजिंग द न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड को चेंज करना। अ लेआउट कंटेन्स प्लेस होल्डर विच होल्ड टेक्स्ट सच एज टाइटल, बुलेट, list and slide, contents such as table, chart, picture, shape and clip art। यहाँ पे layout contents, जो एक लेआउट है ना, ये जो इसका लेआउट है, यहाँ ये सब क्या है, इस लेआउट पे आप क्या कर सकते हैं, लेआउट कंटेंट्स प्लेस होल्डर विच होल्ड टेक्स्ट सच एज टाइटल, टाइटल लिख सकते हैं, बुलेट और नंबरिंग डाल सकते हैं, यानी कि कुछ लिखने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए लिखने के लिए बुलेट डाला गया है ना, कोई भी मार्क, राउंड भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, राउंड हो सकता है, या फिर नंबरिंग 1 2 3 4, इसको बुलेट एंड नंबरिंग कहते हैं, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। बुलेट, लिस्ट एंड स्लाइड कंटेंट्स सच एज टेबल, चार्ट, पिक्चर, शेप एंड क्लिप आर्ट, वहाँ कुछ भी डाल सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, चार्ट डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं, शेप और क्लिप आर्ट, कुछ भी क्लिप आर्ट से, क्लिप आर्ट में जाके आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप पिक्चर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अगर फ्लावर चाहिए तो वहाँ जाके क्लिप आर्ट में सर्च करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। ईच टाइम व्हेन यू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड यू हैव टू चूज अ लेआउट दैट मैचेस योर रिक्वायरमेंट। जितने बार आपको नया स्लाइड बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंग किस प्रकार का आप स्लाइड चाहिए, दोनों तरफ लिखना है या दोनों तरफ पिक्चर डालना है, हो सकता है ऊपर कुछ हेडिंग देना है, दोनों तरफ पिक्चर डालना है या लिखना है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप स्लाइड को चुन सकते हो। ओके, तो दैट मैचेस योर रिक्वायरमेंट, आपकी ज़रूरत के हिसाब से। द लेआउट कैन बी मॉडिफाइड आइदर इन नॉर्मल व्यू और स्लाइड सॉर्टर। ओके ना, सेलेक्ट स्लाइड सॉर्टर व्यू ऑप्शन ऑन द व्यू टैब। अब यहाँ व्यू टैब में स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन भी है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। चूज द स्लाइड हुज लेआउट यू वांट टू चेंज। अगर किसी स्लाइड का आप लेआउट चेंज करना चाहते हैं, मतलब उसके जगह पे कोई दूसरा होना चाहिए, तो स्लाइड सॉर्टर में जाकर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ दे रहा है चूज द स्लाइड हुज लेआउट यू वांट टू चेंज, क्लिक ऑन द लेआउट बटन इन द स्लाइड ग्रुप ऑन द होम टैब, सेलेक्ट द लेआउट अकॉर्डिंग टू योर नीड फ्रॉम द डिस्प्ले। वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, अब आपके अकॉर्डिंग वहाँ से चुन लीजिए लिस्ट। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्लाइड
The text on the slide will be rearranged according to the chosen layout. अब जो स्लाइड आप पहले डाले हैं ना, उसकी जगह पे जो स्लाइड को आप बाद में चुने हैं वो स्लाइड वहाँ पे आके अरेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो शेप आपने दिया है, सपोज आपने पहले इसको चुना था, यहाँ बनाए, आपको पता चला कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, मुझे ऐसा करना था कि इसको लेना था इसके जगह पे, तो आप जाके वहाँ स्लाइड सॉर्टर से जाके चुन सकते हैं दोबारा, और अपने आप ये नंबर 1 स्लाइड में ये अपने आप रीअरेंज हो जाएगा। ओके, क्लिक लेआउट बटन इनटू स्लाइड ग्रुप और होम। ओके, ये रीअरेंज अकॉर्डिंग टू द चूजन लेआउट। एडिटिंग टेक्स्ट को एडिट करना शब्द, एडिट जैसे शब्द तो मुझे लगता है कि अभी किसी बच्चे के लिए ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते होंगे। अकॉर्डिंग टू मी एवरीवन, प्रत्येक लोग मोबाइल यूज़ करते हैं और एडिट शब्द से परिचित है, फोटो लेते हैं एंड एडिटिंग करते हैं उसमें, ठीक है ना, चेंजेस लाते हैं। तो एडिटिंग टेक्स्ट, द टेक्स्ट यू टाइप इन प्लेस होल्डर सच एज टाइटल, सब टाइटल, एज आई टोल्ड ना, ऊपर एक टाइटल था, नीचे सब टाइटल था, सब टाइटल एक्सेट्रा कैन बी मॉडिफाई इन योर वेराइटी ऑफ वेज। उसको आप कई तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, कई वेराइटी, इसके कई तरीके हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए। अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अनुसार उसको कई तरीके से सजा के स्लाइड बना सकते हो। सेलेक्ट द स्लाइड इन विच यू वांट टू एडिट द टेक्स्ट। स्लाइड को चुनो जहाँ पर टेक्स्ट को तुम क्या करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। सेलेक्ट द स्लाइड इन विच यू वांट टू एडिट द टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप एडिट करना चाहते हैं, क्लिक ऑन द टेक्स्ट, जो लिखा हुआ चीज़ है ना उस पर जाकर क्लिक करो। अ प्लेस होल्डर विथ अ कर्सर इनसाइड इट विल अपीयर। जब जहाँ जो लिखा रहेगा ना, जैसे मान लो ये सब लिखा हुआ है स्लाइड में, चेंज करना चाहती हूँ यहाँ पे कुछ भी, यहाँ वांट की जगह वांट्स या कुछ भी करना चाहती हूँ तो यहाँ जाकर क्लिक करूँगी और यहाँ पे करेक्ट कर दूँगी। या फिर चाहती हूँ कि यहाँ कुछ एक और लाइन जोड़ दूँ मैं, तो यहाँ जाकर क्लिक करूँगी, एक लाइन और ऐड कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ। ओके, सो click on the text, a placeholder with a cursor inside will appear. Now make the required changes in the text and then save it. जो भी आपको चेंज करना है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से टेक्स्ट में आप चेंज कीजिए और उसको सेव कर लीजिए। ओके, मूविंग टेक्स्ट। मूविंग टेक्स्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह टेक्स्ट को ले जाना, मूव करना। ओके, this feature is used to move the object from one place to another. ये फीचर क्या है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी आप बनाए हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह आप लेकर जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मूव द ऑब्जेक्ट ऑन द सेम स्लाइड और बिटवीन। आप उस जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी आप लिखे हैं, सेम स्लाइड में, मतलब एक स्लाइड आपने बनाया है, जैसे उस स्लाइड में आप यहाँ से यहाँ उसको लेके आ सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, सेम स्लाइड और बिटवीन डिफरेंट स्लाइड, और एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में भी लेकर जा सकते हैं। जो कट कॉपी पेस्ट हम लोग करते हैं ना, कट करते हैं उसके बाद दूसरी जगह लाकर पेस्ट कर देते हैं। जैसे ये स्लाइड मेरे को यहाँ लिखा हुआ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, तो यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, कट करेंगे और यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे, या फिर कॉपी करेंगे इसको और लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्लाइड फॉलो दिस स्टेप ऑन मूव एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन कट बटन। यहाँ सब्जेक्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। कट कॉपी पेस्ट का जो काम है ना, अगर इसको हमें कट करना है, ऑब्जेक्ट को कट करना है, तो पहले इसको सेलेक्ट करना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सेलेक्ट द वर्ड और सेंटेंसेस। ओके, तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन कट बटन। कट बटन है, एक सीजर का चित्र होगा या कट लिखा हुआ रहेगा, और कंट्रोल एक्स भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से अगर शॉर्टकट की के थ्रू जाते हैं तो कंट्रोल एक्स करेंगे तो वहाँ से वो कट जाएगा। द ऑब्जेक्ट डिसअपियर फ्रॉम द स्लाइड, उस स्लाइड से वो जो भी लिखा हुआ रहेगा ऑब्जेक्ट वहाँ से गायब हो जाएगा। प्लेस द कर्सर आफ्टर द लास्ट पॉइंट ऑन द सेम स्लाइड। अब जहाँ पे भी उसको सेव करना है, जैसे मैं बताई ना, यहाँ से प्लेस को हटा के मेरे को यहाँ लिखना है, तो
तो यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल X कर दिए, यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ कर्सर को लाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा, यानी कि ये प्लेस यहाँ पे आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो यही है कि प्लेस द कर्सर आफ्टर द लास्ट पॉइंट ऑन द सेम स्लाइड, क्लिक पेस्ट बटन और यूज कंट्रोल V ऑप्शन। द सिलेक्ट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट विल अपीयर एट द कर्सर पोजीशन। जहाँ पे भी आप कर्सर रख के कंट्रोल V करेंगे, जो भी आपको लाना है यहाँ से यहाँ, वो आके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। अब करेंगे कॉपिंग टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, यू कैन कॉपी द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन अ स्लाइड। आप कुछ लिखे हैं, इतना लिखे हैं और इसी को दूसरी जगह भी सेम ले जाकर कॉपी करना चाहते हैं, इसी चीज़ को ले जाकर दूसरी जगह भी कॉपी करना चाहते हैं, तो इसको क्या करेंगे, यू कैन कॉपी द ऑब्जेक्ट्स एनीवेयर ऑन अ स्लाइड। स्लाइड में कहीं भी कुछ भी कॉपी किया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि कॉपिंग टेक्स्ट या कुछ भी, सपोज देयर इज अ जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक जगह मैंने टाइप किया, उसी को दूसरे पेज में भी चाहिए मुझे, या फिर मुझे वहाँ से जवाहरलाल ही चाहिए, तो जवाहरलाल को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C कर लेंगे, और दूसरे पेज में अगर जाकर पेस्ट करना है तो वहाँ ले जाकर क्लिक करेंगे और वहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, तो सेम थिंग इज रिटन हियर, यू कैन कॉपी द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन अ स्लाइड बिटवीन स्लाइड्स और फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। एक फाइल से दूसरी फाइल में भी कॉपी किया जा सकता है। दिस फीचर हेल्प इन रिड्यूसिंग टाइम एंड एफर्ट इन सो हम लोग कॉपी पढ़ रहे थे ना, यू कैन कॉपी द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन अ स्लाइड बिटवीन स्लाइड्स और फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। एक फाइल से दूसरी फाइल में भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं। दिस फीचर्स हेल्प इन रिड्यूसिंग टाइम एंड एफर्ट इन टाइपिंग। ये कॉपी और पेस्ट करने का जो काम है ना, वो हमारा समय बचाता है। जैसे इतना लंबा अगर टाइप करना है मेरे को, जैसे मान लो कि एक लंबा सा लाइन, जैसे मैंने वही कहा कि जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसको एक और पेज में इसको लिखना है, तो फिर से हमें टाइप करना पड़ेगा जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर से करना पड़ेगा, तो व्हाट्स द नीड टू वेस्ट योर टाइम। यू कैन सेलेक्ट दैट लाइन, जैसे यू कैन कॉपी द ऑब्जेक्ट एनीवेयर, ये इसी को मुझे एक और जगह लिखना है, तो फिर आपको टाइप करना पड़ेगा ना इसको, तो डोंट डू दिस। इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक उसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल C करो और जहाँ पे भी आपको वो चाहिए वो कंट्रोल V करके पेस्ट कर दो। ओके, तो यही कॉपी और पेस्ट है। तो डिस्प्यूट द सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन कॉपी बटन और यूज कंट्रोल C की कॉम्बिनेशन। प्लेस द कर्सर आफ्टर द लास्ट पॉइंट, जहाँ पे आपको वो चाहिए मैटर, क्लिक द पेस्ट बटन और प्रेस कंट्रोल V, the copied object will appear in its new location। ओके, वहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट करना, इंसर्ट का मतलब डालना। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा है ना, जैसे 4 बॉक्स यहाँ बनाया हुआ है, इसमें एक और बॉक्स डालना है, बीच में इंसर्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे इंसर्टिंग और टेक्स्ट के बीच में कुछ और हम लोग को लिखना है, समझ में आया, तो उसको यहाँ पे ले जाएंगे। देखो, इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स, समटाइम यू मे वांट टू ऐड मोर टेक्स्ट देन द एरिया प्रोवाइडेड फॉर द एंट्रिंग टेक्स्ट। कभी कभी आपको ज़्यादा, जैसे समटाइम यू मे वांट टू ऐड, आप हो सकता है कि ऐड करना चाहते हैं मोर टेक्स्ट, जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है ना उसमें और कुछ आप लिखना चाहते हैं, देन द एरिया प्रोवाइडेड फॉर एंट्रिंग टेक्स्ट। Text box is a placeholder where you can enter, manipulate text. You can move the text box along with its contents anywhere or any slide। ठीक है ना। Click on new slide, new slide में click करो बटन, new slide बटन। In the slides group,
on the home tab, enter the title, activities और the month. जो भी लिखना है उसको लिखो. click to add subtitle. add subtitle में क्लिक करो. प्लेस होल्डर इन स्लाइड, टाइप द गिवन टेक्स्ट. जो भी टेक्स्ट आपको टाइप करना है वहां पे आप टाइप कीजिए. क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स 2. टेक्स्ट बॉक्स में भी क्लिक कीजिए. इन द टेक्स्ट ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब, ड्रैग द माउस एंड रिलीज व्हेन यू आर डन. वहां से उसको उठाकर, माउस से उठाकर लेके आइए और जहां आपको चाहिए वहां पे उसको रख दीजिए. यू विल गेट अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ एन insertion point in it. Enter the text January. It automatically adjusts the long text and shift to the next line. जो आप टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं ना, वहाँ जाकर आप कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा. ओके. अब है रीअरेंजिंग स्लाइड्स इन स्लाइड सॉर्टर. स्लाइड सॉर्टर जो है उसमें क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे स्लाइड्स को फिर से अरेंज करेंगे. क्लिक ऑन द स्लाइड सॉर्टर बटन. स्लाइड सॉर्टर बटन ऊपर है होम के पास. क्लिक करेंगे ऑन द व्यू टैब पर. सेलेक्ट द स्लाइड दैट यू वांट टू मूव. स्लाइड को सेलेक्ट करो जिसको आप मूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं वहां से. ड्रैग द सेलेक्टेड स्लाइड टू द न्यू लोकेशन. आप उसको ड्रैग करके खींच के ले जाइए जिस जगह पे आप उसको रखना चाहते हैं. अ वर्टिकल बार अपीयर्स नेक्स्ट टू द स्लाइड. एक वर्टिकल बार इस तरह का अपीयर होगा, ठीक है ना. वर्टिकल बार अपीयर्स नेक्स्ट टू द स्लाइड वेयर द स्लाइड इज मूव्ड. जहां स्लाइड मूव्ड होता है वहीं पे एक लंबा सा वर्टिकल बार अपीयर हो जाएगा. सिमिलरली यू कैन रीअरेंज स्लाइड इन द आउटलाइन टैब. और आप इस तरह का स्लाइड को अरेंज कर सकते हैं. इंसर्टिंग क्लिप आर्ट. क्लिप आर्ट में ऊपर भी बताई. क्लिप आर्ट में कई तरह के पिक्चर कंप्यूटर में ऑलरेडी आपको मिलेंगे पहले से. जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई पिक्चर चाहिए, क्लिप आर्ट से आप ले सकते हैं. फ्लावर चाहिए, एनिमल चाहिए और बहुत सारे क्या होते हैं पिक्चर्स चाहिए ना, तो हम लोग क्लिप आर्ट से जाकर ले लेते हैं. कुछ कार्टून चाहिए तो वहाँ जाकर सर्च करके हम लोग पिक्चर ले सकते हैं. क्लिप आर्ट इज यूज टू ऐड पिक्चर्स इन द स्लाइड. अगर मैं बोली ना कि प्लांटेशन के लिए अगर कुछ हम लोग स्लाइड तैयार कर रहे हैं तो पेड़ पौधे से संबंधित में कुछ दिखाएंगे हम लोग. तो पेड़ चाहिए तो ट्री जाके हम लोग क्लिप आर्ट में टाइप करेंगे तो बहुत सारे ट्रीज दिखाई देंगे, ठीक है ना. तो वो आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर ले सकते हैं. यू कैन ऐड क्लिप आर्ट टू द एग्जिस्टिंग स्लाइड और क्रिएट स्लाइड्स कंसिस्टिंग ऑफ क्लिप आर्ट ओनली. ठीक है ना. आप वहीं से जाकर क्लिप आर्ट से ही स्लाइड का पिक्चर आप ले सकते हैं. प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पिक्चर. कर्सर को वहीं पर जाकर क्लिक करो जहाँ पे पिक्चर तुम्हें चाहिए. देखो यहाँ बहुत सारा क्लिप आर्ट में है पिक्चर. क्लिप आर्ट खोलेंगे ना और यहाँ पे सर्च करेंगे कि क्या चाहिए. कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ, यहाँ कंप्यूटर से संबंधित पिक्चर ये ढूंढ रहा है. देखो कंप्यूटर, और सर्च करोगे ना तो कंप्यूटर पे बैठी हुई लेडी है, कंप्यूटर बहुत सारा पिक्चर्स कंप्यूटर का दिखाएगा. अभी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन टेक पिक्चर फ्रॉम देयर. ओके, तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से तुम वहाँ से पिक्चर ले सकते हो. तो इंसर्ट द पिक्चर. क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट बटन. क्लिप आर्ट बटन रहता है स्क्रीन पे दिखाई देगा. इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब. ऊपर होम और भी व्यू, रिव्यू, इंसर्ट बहुत सारा की लिखा रहता है. ऊपर जाके देखोगे तो वहाँ पे इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे. द क्लिप आर्ट टास्क पेन एंड डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो. ये राइट साइड दिखाई देगा, क्लिप आर्ट लिखा रहता है. ओके, तो राइट साइड में दिखेगा. टाइप द नेम ऑफ क्लिप आर्ट दैट यू वांट टू इंसर्ट. जैसा कि मैं बोली ना, जो भी तुम पिक्चर सर्च कर रहे हो वहाँ पर जाकर क्लिक टाइप कर दो. फॉर एग्जाम्पल टाइप कंप्यूटर. एज आई टोल्ड यू ना, दे आर सर्चिंग पिक्चर रिलेटेड टू कंप्यूटर. सो search for computer. You can search flower, you can search tree, you can search cartoon, you can anything, whatever you want you can search from here. Okay, तो यहाँ दे रहा है कि click on the clip art button in the illustration group on the insert tab. The clip art task
parent display on the right side of the window. Type the name of clip art that you want to insert, जो भी करना चाहते हो. For example, type computer in the search for text box and click on the go button. Go button में click कर दोगे, it will display all the clip art images related to computer. As I told ना कि कंप्यूटर से रिलेटेड सारा पिक्चर वहाँ पे दिखा देगा. अब तुम चुनो, तुम्हारे अनुसार कौन सा पिक्चर तुमको सूट करता है उसको तुम चुन सकते हो. You can also click on the organize clip option to view all the clip art images stored in computer. Click on the clip art that you want to insert. Okay. Working with word art. वर्ड आर्ट भी कंप्यूटर में पहले से रहता है. वर्ड आर्ट में जो लिखावट जो है ना, जैसे हम लोग वर्ड आर्ट यहाँ लिखा हुआ है, कई तरीके का उसमें, जैसे इस तरह से अगर लिखना है हमको, राउंड में लिखना है, इस तरह से लिखना है, बहुत तरीके के डिज़ाइन से कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ रहता है ना, कहीं देखोगे राउंड में कुछ लिखा रहता है. जैसे तुम्हारे बैच में इस तरह का रहता है ना डिज़ाइन, जैसे JMJ हाई स्कूल डोरंडा रांची ऐसा रहता है ना, या फिर कहीं कहीं हाफ लिखा रहता है JMJ हाई स्कूल डोरंडा. ओके. या फिर कहीं तिरछा लिखा रहता है. बहुत सारे तरीके से लिखावट होती है. तो वो कहाँ पर जाके हमें मिलता है? वर्ड आर्ट में. द वर्ड आर्ट फीचर्स हेल्प यू टू क्रिएट स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट. वहाँ पिक्चर नहीं मिलेगा, टेक्स्ट यानी कि लिखावट, टेक्स्ट इफेक्ट. इट गिव्स अ यूनिक लुक टू द टेक्स्ट. ये टेक्स्ट का यूनिक लुक देता है. यूजिंग वर्ड आर्ट यू कैन मेक द टेक्स्ट कर्व, वेव या शैडोज. इसमें कई तरह के कर्व, मुड़ा हुआ, इस तरह से शैडो की तरह दिखता हुआ, ठीक है ना, 3D इमेज, कई तरह के इफेक्ट वहाँ पे तुमको दिखाई देगा. जब वर्ड आर्ट खोलोगे तो अपने आप दिखेगा. देखो यहाँ पे शायद दे रहा है, नो देयर इज नो विंडो, ओनली ए इज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल ना. तो वर्ड आर्ट में टेक्स्ट का तरह तरह का डिजाइन रहता है. क्लिक ऑन द वर्ड आर्ट बटन in the text group on the insert tab. insert tab में ये भी मिलेगा. select the desired option from the word art gallery. type keeps presentation in the, वहाँ पे जाके कुछ भी टाइप करो, जैसे अपना नाम टाइप करो. ओके. in place holder and select this text. click the text fill drop down arrow in the word art style group on the format tab. select the desired color and observe द चेंजिंग. वहाँ कलर भी मिलेगा जिस कलर में तुमको चाहिए. जैसे यहाँ रेड है और भी कई सारे कलर में होंगे आई थिंक. तो जो भी कलर चाहिए वो कलर चुन सकते हो और उसी कलर में तुम्हारा टेक्स्ट वहाँ दिखाई देगा. कलर ऑप्शन भी मिलेगा यहाँ पे. क्लिक ऑन द टेक्स्ट ऑनलाइन ड्रॉप डाउन एरो. चूज द डिजायर आउटलाइन कलर फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट. नाउ क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट ड्रॉप डाउन एरो पॉइंट टू ग्लो ऑप्शन and click on the desired effect from the glow variation section. Okay, so according to your requirement, जैसा आपका ज़रूरत है उसके हिसाब से आप टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हो, उसके हिसाब से आप उसमें कलर भर सकते हैं. जितना खूबसूरत आप उस प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, you can make with the help of this text. Okay, this command you will find a beautiful change in the text. इतना करने के बाद देखोगे कि जो तुम लिखे हो बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छे डिज़ाइन में लिखे हो, उसका लिखावट बहुत सुंदर लग रहा है. जैसा भी तुमको चाहिए वैसा मिलेगा. इंसर्टिंग शेप्स. अब शेप्स कुछ इंटर करना है, कोई भी शेप इंटर करना है तो शेप इज अ ड्राइंग फीचर्स दैट हेल्प इन अ ड्राइंग डिफरेंट शेप. शेप्स कैन बी resized, rotate, flipped and colored. ये जो भी शेप आप ले रहे हैं, ठीक है ना, शेप यानी कि सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, स्टार, सो मेनी शेप्स आ रही है ना. तो आप शेप जो वहाँ से चुन रहे हैं तो शेप का साइज आप बदल सकते हो. शेप को बड़ा कर सकते हो. अगर छोटा सर्कल है तो छोटा ले सकते हो. इसको बड़ा करना चाहो तो बड़ा खींच के कर सकते हो. इसको रोटेट कर सकते हो. ओके. अगर इस तरह का है, स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को इस तरह भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी. इसको रोटेट कर सकते हो. अंडरस्टूड. और भी इसमें कलर भर सकते हो और कोई डिज़ाइन कर सकते हो. क्लिक ऑन शेप्स बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब. फिर इंसर्ट टैब में जाना है.
एक पॉपअप मेनू फिर से खुल जाएगा। पॉपअप मेनू मतलब कोई भी जो मेनू खुलता है, विल डिस्प्ले ऑप्शंस, लाइंस, रेक्टेंगल्स, फ्लो चार्ट एक्सेट्रा। जैसे वहाँ क्लिक करोगे ना, बहुत सारे शेप्स तुमको दिखेंगे। ओके, पॉइंट टू बेसिक शेप्स एंड देखो यहाँ ब्लर है शायद, यहाँ करोगे ना तो इतना कितना सारा शेप है, ठीक है ना। स्टार है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, व्हाटएवर, बॉक्स है, मेनी शेप्स, एरो का सिग्नेचर शेप है, कितना शेप है, बादल जैसा कुछ है, मतलब बहुत सारा। व्हाटएवर यू वांट यू विल गेट फ्रॉम हियर। तो दे रहा है कि पॉइंट द बेसिक शेप्स एंड मूव द पॉइंटर टू सिलेक्ट स्माइल फेस। अगर स्माइल फेस चाहिए तो वहाँ से क्लिक करो, उसको लेकर आओ स्माइल फेस एंड क्लिक ऑन इट, क्लिक कर दो। ओके, यहाँ क्लिक करोगे तो स्क्रीन पे तुम्हारा वो आ जाएगा। द पॉइंटर चेंज टू प्लस साइन, ड्रैग द पॉइंटर ऑन द स्लाइड टू गेट द स्माइल फेस, और उसको ड्रैग कर देना है, खींचकर लेकर आना है। यहाँ दे रहा है, नोट कर लो, टू रिसाइज अ शेप, शेप को रिसाइज करने के लिए यू विल फाइंड 8 हैंडल्स अराउंड इट, place the mouse pointer on any handle, the pointer change to the double headed arrow, drag the handle to the increase the क्या है decrease the size। आप वहाँ पर लाएंगे और क्लिक करेंगे, देखो तो एक हैंडल यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, इस तरह का आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप साइज को घटा और बढ़ा सकते हैं। अंडरस्टूड? Using shadow effect, in addition to adding texture and color, you can apply shadow effect on the shape object. It will make the shapes look impressive. इस पे shadow जैसा भी दिखेगा, जैसे यहाँ पे है, यहाँ shadow इसके पीछे छाया छाया जैसा दिखेगा। Select shape option, shape को select कर लो, clip shape option, click on shape effect button. It is drawing group on the home tab and select shadow option. Shadow option को select कर लो, click on offset corner in the out sub option. The object will appear with a shadow. जो भी shadow चाहिए आपको वहाँ पे appear हो जाएगा। बहुत सारा shadow यहाँ दिखेगा, छाया छाया जैसा पिक्चर दिखेगा। Okay, to have different shadow color, select shadow। जो भी आपको शेडो चाहिए उसको सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द शेप इफेक्ट पॉपअप मेनू एंड क्लिक ऑन द शेडो ऑप्शन। शेडो ऑप्शन में क्लिक करिए, सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम इट, कोई भी कलर